आज पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल और आज ही के दिन लेनिन का भी जन्म हुआ था। मैं वसुधैव कुटुंबकम जो भारत का नारा था उस लिहाज से मैं पूरे धरती के जो स्वरूप है मैं उसको नमन करता हूँ और साथ ही साथ माननीय लेनिन महोदय को भी क्रांतिकारी लाल सलाम बोलता हूँ। दोस्तों, किसी कवि ने कहा है कि कुदरत ने बनाया एक ही धरती, हमने कहीं भारत और ईरान बनाया। कुदरत ने बनाया एक ही इंसान, हमने किसी को हिंदू और किसी को मुसलमान बनाया। साथ ही ये जो हम देखते हैं चांद, सूरज, पेड़, पहाड़, नदी, झील, झरने, ये तमाम मिल करके हमारे प्रकृति को, कुदरत को एक नया रंग देते हैं। और जानते हैं इस धरती को बचाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि धरती पर जब हम पैदा होते हैं ज़िंदगी का सफ़र धरती से शुरू होता है। यानी जब हम माँ के पेट से बाहर आते हैं इस ज़मीन पर तो हमारी ज़िंदगी का सफ़र शुरू होता है। यहीं पर बड़ा होते हैं, यहीं पर हम हंसना, बोलना, उठना, बैठना, चलना सीखते हैं और इस धरती का ही सीना चीर करके भोजन का इंतज़ाम करते हैं, इसके लकड़ियों से घर बनाते हैं। यानी इस प्रकृति के हवा, पानी, पेड़, पहाड़, जंगल इत्यादि का दोहन कर करके हम अपना जीवन यापन करते हैं और फिर जब ज़िंदगी का मंजिल, आखिरी सफ़र पूरा होता है तो फिर इस धरती के ही आगोश में दफना दिए जाते हैं। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने धरती को मातृभूमि कहा, धरती को माता की संज्ञा दिया, क्योंकि जिस तरह से हम अपने माँ के आंचल में मलमूत्र त्यागते हैं, बड़ा होते हैं, माँ जो है वो आंचल में रख करके हमें पोसती है, पालती है, बड़ा करती है। और उसी तरह से ये धरती के अंदर भी, धरती के ऊपर भी हम लोग सब कुछ इस धरती पर थूक फेंकते हैं, मलमूत्र त्यागते हैं, पैदा होते हैं और मरने के बाद यहीं पर दफन हो जाते हैं। इसीलिए धरती को लोगों ने माता कहा। सच बात है कि इस धरती को बचाने के लिए जितने भी पहले अच्छे महापुरुष हुए, राजा महाराजा हुए, उन लोगों ने बहुत मेहनत किया इसके लिए। जैसे हम लोग सुनते हैं कि सम्राट अशोक प्रियदर्शी ने पेड़ लगवाए थे। क्या मतलब था सम्राट अशोक प्रियदर्शी को पेड़ लगवाने का? यानी प्रकृति को बचाने का उनका ध्येय था। उन्होंने तो आदमी है, पशु पक्षियों के लिए भी उन्होंने अस्पताल बनवाए थे। साथियों, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भी संविधान की रचना करते समय इस बात को ज़रूर ख्याल रखा कि भाई जो भी हमारे भारत के वन हैं, भारत के वन में रहने वाले जीव जंतु हैं, नदियां हैं, झील हैं, झरने हैं, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, खनिज हैं, इनको बचाने की और हिफाजत करने की जिम्मेवारी भारतीय संविधान में भी बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है कि इस प्रकृति को बचाना हम सभी को फ़र्ज बनेगा। उन्होंने तो कानून बना करके इसको बनाया है, दिया है। और साथ ही साथ आज 22 अप्रैल अमेरिका के धरती पर एक सीनेटर पैदा हुए थे, जेराल्ड 1970। वो जेराल्ड महोदय ने, जिनको गेराल्ड भी कहा जाता है, गेराल्ड नेल्सन उनका नाम था, उन्होंने 22 अप्रैल 1970 को दुनिया के 191 देशों के लोगों को बुलाया था। और आज के दिन अमेरिका में 2 करोड़ लगभग लोग जमा होते हैं और पृथ्वी दिवस मनाते हैं, यानी पृथ्वी को कैसे हरा भरा रखा जाए। सच बात है दोस्तों, जब हम लोग इस पर विचार करते हैं कि आज 50 साल गुजर गए और जानते हैं भारत में जो कार्बन का उत्सर्जन किया जाता है CO2 7% है। और जानते हैं, आज आपको बता दें, दुनिया के पैमाने पर 4 ऐसे देश हैं जो सबसे अधिक CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, जिसमें चीन पहले नंबर पर है, 27% CO2 का उत्सर्जन करता है। उसके बाद अमेरिका
15% करता है CO2 का उत्सर्जन, उसी तरह से यूरोपीय देश जो हैं कुल मिलाकर 10% करते हैं, तो भारत 7% करता है। यानी दुनिया के 4 ऐसे देश हैं जो लगभग 59% CO2 का उत्सर्जन करते हैं। और जानते हैं भारत में दुनिया की आबादी का 14% लोग निवास करते हैं दोस्तों, और ये जनसंख्या का रफ्तार ये रहा तो माना जाता है कि 2025 में भारत की जनसंख्या पूरे देशों की जनसंख्या में सबसे अगले पायदान पर होगी, और 2060 में भारत की जनसंख्या लगभग 170 करोड़ हो जाएगी दोस्तों। और जो सर्वे आया है उसमें बताया जा रहा है कि 2050 में दुनिया की आबादी लगभग 9 अरब तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, यदि हम पर्यावरण को नहीं बचाए, यदि हम धरती को नहीं बचाए तो क्या हालात होगा। धरती अभी तक मनुष्य के लिए बहुत सारे चीज़ों को मुहैया कराती है। मनुष्य के लिए जो हवा है, पानी है, भोजन है, सब कुछ इंतजाम करती है, लेकिन मनुष्य के खोपड़ी ने, मनुष्य के सोच समझ ने इसको सहेजने का काम नहीं किया है। आइए हम थोड़ा सा भारत के ऊपर तहकीकात करते हैं। यूएनए का जो रिपोर्ट आया है उसमें बताया गया है कि भारत में 22 ऐसे शहर हैं जो दुनिया के लगभग 30 सबसे प्रदूषित शहर हैं, जिसमें 22 सिर्फ भारत के शहर हैं जो काफ़ी प्रदूषित हैं दोस्तों। सर्वे बता रहा है कि भारत में 8 में से हर एक मौत जो होती है वो प्रदूषण के चलते होती है। यानी आप सोच करके इस पर ज़रूर सोच करके देखेंगे कि यदि भारत का ये रवैया रहा तो क्या हालात होगा। अभी जो यूएनए का रिपोर्ट आया था 2009 में, रिपोर्ट था कि भारत में 23 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हैं, तो आज वो बढ़ करके इस वर्ष वो रिपोर्ट जो है 32 करोड़ के पार पहुंचा है दोस्तों। यानी भारत में 32 करोड़ लोग जो हैं वो भूखमरी के शिकार हैं। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने रिपोर्ट दिया कि भारत में जो खाद्यान्न उपजाया जाता है उसमें 40% खाद्यान्न बर्बाद हो जाता है उचित रख रखाव के अभाव में, सड़ जाता है, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक नहीं पहुंच पाता है। सोच कर देखिए, एक तरफ लोग वैसे होते हैं जो बासी खाना को सुबह में फेंक देते हैं, और वैसे ही दुनिया का ऐसा भी इंसान है जिसको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है। तो ये विसंगति है भारत में, और ये हम पा रहे हैं कि भारत में 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। 22 करोड़ 46 लाख लोग जो हैं वो कुपोषण के शिकार हैं, तो 32 करोड़ लोग जो हैं वो लोग भूखमरी के शिकार हैं। यूएनए का रिपोर्ट है कि 51% महिला भारत में एनीमिया का शिकार है। ऐसा क्यों? इसलिए कि हमने धरती को दोहन किया है, धरती को उत्तम रख रखाव नहीं दिया है, बचाने का प्रयास नहीं किया है। आज हम सभी लोगों को ये ज़रूर संकल्प लेना चाहिए कि हम अगर पूरे दुनिया के पैमाने पर अगर धरती को बचा पाएंगे, वक्त रहते अगर इसको नहीं बचाया गया तो आने वाले दिनों में जो हालात होगा पूरे दुनिया के लिए, वो चाहे सुनामी लहर हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे अति वर्षा हो, अकाल हो, वो तरह तरह के बादल का फटना हो, बाढ़ का आना हो, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। और अभी हालात क्या है कि पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई से बहुत सारे वन्य जीव जो हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं। इसी तरह से इंसान ने जो पानी का जो प्रदूषण किया है, आज के डेट में बहुत सारे जलीय जीव जो हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं। जिन आदिवासी लोगों के पूर्वजों ने जल, जंगल, ज़मीन का हिफाजत किया था, पहाड़ों पर पेड़ उगाए थे, आज उनकी ज़मीन छीन करके ये जो है कॉरपोरेट घराने को दी जा रही है। और दोस्तों, जानते हैं दुनिया की बर्बादी सबसे अधिक पूंजीपति लोगों ने किया है। यानी भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में 34 ऐसे लोग हैं जिनके पास पूरे दुनिया का 75% दौलत उनके पास है, और 25% दौलत में पूरी दुनिया जो है जिंदा रहती है। ये जो संपत्ति का
जो दोहन हुआ है, जो कालाबाजारी हुआ है, जो पूंजीपतियों ने अपने हाथ में रख लिया है, सबसे ज़्यादा वे लोग ही कल कारखानों का विकास करके मानवता के लिए एक बहुत बड़ा संकट पैदा कर दिया है। दोस्तों, ये मैं कहूँगा आपसे कि जैसे मैं प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार बिहार का रहने वाला हूँ और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जल जीवन और हरियाली पर मुहिम चलाया है। अगर इस तरह से वो मुहिम पूरे देश के मुख्यमंत्री चलावें, पूरे देश, पूरे दुनिया के जो देश हैं वे लोग जल जीवन हरियाली पर इस तरह से प्रोग्राम चला करके पेड़ों को अधिक से अधिक लगाएं और जंगली जीवों की हिफाजत करें, सुरक्षा करें, तो जाहिर सी बात है कि समय रहते हम धरती को बचा सकते हैं। और जब धरती को बचाएंगे तो वास्तव में इंसान की ज़िंदगी खुशहाल होगी और जो नेचर ने हमको दिया है, प्रकृति ने जो दिया है, उसका बचाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। दोस्तों, तो ये मैं चाहूँगा कि अगर आने वाली पीढ़ी हमें प्यारी है तो धरती को बचाना हम लोगों की जिम्मेवारी है। दोस्तों, अधिक से अधिक पेड़ लगावें और हम लोग ये कोशिश करें कि धरती को कैसे सुरक्षा दिया जाएगा, कैसे हम इसके पर्यावरण को दूषित होने से बचाएंगे, यही आप सबकी जो है वो जिम्मेवारी होगी। और आप लोगों से हमारी हाथ जोड़ करके अपील होगी कि आप लोग पर्यावरण को बचावें और इस पृथ्वी दिवस के मौके पर हर लोग अपने अपने बच्चों के जन्मदिन पर कोई ऊँचे अच्छे फंक्शन पर ज़रूर पौधारोपण करें, पेड़ लगावें। और मैं तो बहुत सारे शोक सभाओं में, शादियों में मैं जाता हूँ, जन्मदिन समारोह में मैं जाता हूँ, तो खुद मैं कहता हूँ अपने इष्ट मित्रों से, जो सगे संबंधी या शिक्षित वर्ग के लोग जब मिलते हैं किसी सभा में मैं जाता हूँ, तो अपील करता हूँ कि हर लोग जो हैं अपने अपने पूर्वजों के नाम पर, अपने अपने बाल बच्चों के नाम पर, अपने अपने शादी सालगिरह के मौके पर जो है अधिक से अधिक पेड़ों को रोपें, पेड़ों को लगाएं, ताकि इस को बचाया जा सके, धरती को बचाया जा सके। और मैं खुद लगभग 400 पेड़ों को मैं लगाया हूँ और मैं भी अपने घर हर बार जब बच्चों के दिन आता है तो मैं पेड़ ज़रूर लगवाता हूँ। यही आपसे अपील होगी। इतना ही कह करके मैं पृथ्वी दिवस के मौके पर आप तमाम लोगों को प्रणाम बोलता हूँ, नमस्कार करता हूँ।